हेलो स्टूडेंट, मैं मंजित व्याण स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल व्याण एजुकेशन में। और हमने क्लास +2 के 6 पार्ट ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, जो कि आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था। और उसका आज हमारा लास्ट जो पार्ट है, पार्ट नंबर 7, मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस रिमेनिंग है। आज हम उनको कंप्लीट करेंगे और आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। और पार्ट नंबर 6 तक हमने किए थे आपके मिसलिनियस जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 तक। आज करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट। 8 में क्या बोला कि आपको प्रूफ करना है tan इनवर्स 1/5, tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/3, tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू 5/4। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। अगर प्रूफ करना है इसको, एक काम करेंगे हम, कैसे, पहले इन दोनों को यूज करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, फिर इन दोनों में फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ से एक tan इनवर्स में कंप्लीट कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से भी tan इनवर्स में जो है आपका कन्वर्ट हो जाएगा। दोनों को हम ऐड करके यानी फॉर्मूला लगा के फिर हम प्रूफ इजिली कर पाते हैं, ठीक है। यानी 8th क्वेश्चन क्या है आपका, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 है। और आपको प्रूफ करना है ये 5/4 की इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ से हम इन दोनों को यूज करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जो कि क्या फार्मूला होगा, क्योंकि इस दोनों के प्रोडक्ट है जो लेस देन 1 है, क्योंकि ये 1/5 ये 1/7 प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगी 1/35। तो ये लेस देन 1 है, ऐसे ये भी लेस देन 1 है, तो इसलिए हम फार्मूला लगा सकते हैं। इसमें क्या फार्मूला लगेगा आपका, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये फार्मूला लगेगा, ठीक है। यहां से भी सेम ये tan इनवर्स, इन दोनों में क्या फार्मूला लगेगा, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो यहां से अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो tan इनवर्स एलसीएम क्या आएगा 35 एलसीएम लेने के बाद 7 और प्लस 5, यहाँ 7 प्लस 5 अपॉन इसका भी एलसीएम 35 एलसीएम लेने के बाद 35 इंटू 1, 35 माइनस यहाँ 1 है, ठीक है। प्लस इसको कन्वर्ट करेंगे तो tan इनवर्स इसका एलसीएम क्या होगा 24 होगा, तो यहाँ 8 प्लस 3 अपॉन 24 एलसीएम ये होगा, तो 24 इंटू 1 24 माइनस 1। तो यहाँ से देखो 35 से 35 कैंसल, यहाँ से 24 से 24 कैंसल, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा tan इनवर्स 7 प्लस 5 12, और ये क्या है 34 प्लस tan इनवर्स 8 प्लस 3 कितना है 11 बाय ये क्या 23। अगर इसको कैंसिल कर सकते हैं तो कैंसिल भी कर सकते हैं हम, 2 पर 6, 2 पर क्या हुआ 17, यानी ये वैल्यू जो आपकी tan इनवर्स 6/17 प्लस tan इनवर्स 11/23 वैल्यू आ चुकी है। अब इसको अगर आप फिर दोबारा से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाओगे तो इजीली आपका सोल्व हो जाएगा। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, जो कि क्या आपका tan इनवर्स 6/17 प्लस tan इनवर्स, जो यहाँ वैल्यू क्या थी आपकी, यहाँ वैल्यू होनी चाहिए आपकी 12/34 था, और यहाँ 13 बाय, क्योंकि यहाँ 8 इंटू 3 है, तो tan इनवर्स जो है आपका, क्योंकि रेज हो चुका है, तो एलसीएम होगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये था। क्योंकि अगर 3 एलसीएम होगा 8 यानी 24, तो 24 यहाँ, तो ये होगा आपका 11, यहाँ 11 आएगा, 11/23 था, ठीक है। ठीक, यहाँ 11/23। तो यहाँ अब दोनों का tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, अब फिर चेक करेंगे प्रोडक्ट क्या है, यहाँ न्यूमरेटर में 66 है और डिनोमिनेटर में 66 से ज्यादा वैल्यू आएगी, तो इसलिए हम इसको यूज कर सकते हैं tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो यहां से आपका होगा tan इनवर्स, एलसीएम क्या होगा 17 इंटू 33, तो 33 की मल्टीप्लाई 6 के साथ क्या होगी 23 की मल्टीप्लाई 6 के साथ 6 इंटू 3 क्या होगा 18, 6 2 12 और 1 13,
और 17 के और 11 के साथ मल्टीप्लाई क्या होगी, 17 के और 11 के साथ, तो 11 इंटू 7 77, कैरी 7, 11 1 से 11 और 7 18 यानी 187। ऐसे ही आपका डेनोमिनेटर में एलसीएम भी सेम है, 17 इंटू 23। अब 17 और 23 की मल्टीप्लाई तो क्या आएगी, 17 और 23 की 3 7 21 और ये 5 हो जाएगा यहाँ से 34, मतलब 193 391 और ये क्या 11 इंटू 6 66। अब यहाँ से ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों सेम क्वांटिटी है। अब दोनों को ऐड करेंगे 10 इनवर्स, ये वैल्यू क्या होगी 8 और 7 क्या है 15, 8 और 3 11 और 1 कैरी था आपका 12, 1 और 1 2 और 1 3, 391 में से 66 माइनस करेंगे, 11 माइनस 6 क्या होगा 5, यहाँ 8 माइनस 6 2 और यहाँ क्या होगा 3 325, मतलब ये वैल्यू कैंसिल आउट, यहाँ क्या बचेगा आपका 1, यानी 10 इनवर्स 1 वैल्यू आई है। और 1 जो वैल्यू है किसमें है, 10 की वैल्यू क्या होती है 10 पाई बाय 4। ये देखो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाई कर रही है क्योंकि माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होती है ओपन ब्रैकेट, ये लाई कर रही है, तो इसका आंसर क्या होगा पाई बाय 4 जो है आपका प्रूफ हो चुका है क्वेश्चन नंबर 8। यानी डायरेक्टली हमने क्या किया 10 इनवर्स x 10 इनवर्स y यहाँ अप्लाई किया एक फॉर्मूला, एक यहाँ, फिर दोनों से एक एक 10 इनवर्स आया, एक बार और अप्लाई कर दिया। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रोटेट करके थोड़ा सा घुमा फिरा कर एग्जामिनर आपको दे सकता है एग्जाम में। कैसे, ये बोल देगा प्रूफ दैट कोट इनवर्स 5 प्लस कोट इनवर्स 7 प्लस कोट इनवर्स 3 प्लस कोट इनवर्स 8 इज इक्वल टू पाई बाय 4। अब क्या था, कोट इनवर्स और टेन इनवर्स में क्या रिलेशन था, कोट इनवर्स x इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 बाई एक्स, मतलब इसको आप राइट कर सकते हो टेन इनवर्स 1 बाई 5, इसको राइट कर सकते हो टेन इनवर्स 1 बाई 7, 10 में कन्वर्ट कर दें यहाँ, टेन इनवर्स 1 बाई 3, टेन इनवर्स 1 बाई 8, जो कि आपका सेम क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, ये जो आपकी प्रॉपर्टीज जो पहले करवाई थी उसको ध्यान से रीड आउट करना और आप किसी भी लेवल का क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अब जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये आपको प्रूव करना है 10 रूट एक्स 10 इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2 कोस इनवर्स दिस। तो इसमें हम राइट हैंड साइड का यूज करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है 1 बाई 2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू, जो यहाँ ऐसे सपोज कर लो रूट एक्स को पुट कर लिया। अगर इसमें दोनों साइड इसको लेके चलते हैं, अगर इसको सोल्व करते हैं तो हमारा जो भी आंसर आएगा, और इसको सोल्व करते हैं अगर सेम सब्स्टिट्यूशन किया है तो दोनों से क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो चलो पहले लेफ्ट हैंड साइड ही यूज करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 10 इनवर्स रूट एक्स, लेफ्ट हैंड साइड हमने यूज किए, तो यहाँ रूट एक्स को हम टेन थीटा पुट कर देते हैं। रूट एक्स को क्या पुट किया टेन थीटा, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से स्क्वेयरिंग बोथ साइड स्क्वेयर करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा और ये क्या होगा टेन स्क्वेयर थीटा हो जाएगा। अगर यहाँ रूट एक्स को टेन थीटा पुट किया है तो टेन इनवर्स जो ये क्या है टेन थीटा, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल बोल सकते हैं ऐसा हम, क्योंकि ये वैल्यू क्या है थीटा आ चुकी है आपकी। लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई आपकी थीटा, अगर राइट हैंड साइड भी थीटा आ जाए तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। अब जो राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है 1 बाई 2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब x की वैल्यू क्या है टेन स्क्वेयर थीटा, यानी 1 बाई 2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे टेन स्क्वेयर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा। जो ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वेयर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा, प्लस 1 में आपने किया भी होगा, ये फॉर्मूला होता है कोस 2 थीटा का। इसका फॉर्मूला है कोस 2 थीटा, याद रखना। तो ये 1 बाई 2 कोस इनवर्स कोस 2 थीटा। अब कोस इनवर्स से यानी ये कैंसिल हो सकता है, कैंसिल करके नहीं दिखाना है। ठीक है, 1 बाई 2 और यहाँ क्या वैल्यू है 2 थीटा। अब 2 से 2 कैंसिल, थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। इसका मतलब हमारा प्रूफ हो चुका है। ठीक है, अगर आप इसको भी प्रूफ करना चाहते हो कि ये कैसे कोस 2 थीटा होगा, इसको साइन में कन्वर्ट कर देना। साइन में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या होगा साइन और कोस में, साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन कोस स्क्वेयर थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन कोस स्क्वेयर थीटा।
अब यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ से भी कोस स्क्वायर थीटा एलसीएम आएगा जो कि बाद में कैंसिल हो जाएगा। अब कोस स्क्वायर थीटा की 1 के साथ मल्टीप्लाई क्या होगी, कोस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। अपन डिनोमिनेटर में क्या है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब जो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो प्रीवियस पार्ट में मैंने करवाया था, इसका फॉर्मूला क्या है आपका, कोस 2 थीटा है, और कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है 1। इसका मतलब ये क्या आ गया, कोस 2 थीटा। यही हमारा था कि कोस 2 थीटा। आप ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हो या डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो। तो इसका मतलब दोनों लेफ्ट और राइट इक्वल आ गई, तो इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन है ये प्रूफ हो चुका है। ठीक है, अब जो है आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। अब क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इसमें क्या गिवन है कि आपको ये प्रूफ करना कि कोट इनवर्स दिस इज इक्वल टू एक्स बाई 2। तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपका स्क्वायर रूट आता है, तो हमारा जो मोटिव है स्क्वायर रूट को कैंसिल करना होता है। फर्स्टली क्या करेंगे, हम स्क्वायर रूट को कैंसिल करेंगे। और स्क्वायर रूट को कैंसिल कैसे करेंगे, ये हम एक क्वेश्चन ऑलरेडी पहले से कर चुके हैं। ठीक है, यानी स्क्वायर रूट को हम कैंसिल कर सकते हैं बाय अप्लाइंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अगर कंप्लीट स्क्वायर मेथड अप्लाई करते हैं फिर हम इसको कर सकते हैं। और आंसर क्या आना चाहिए आपका x/2। अब ये देखो, तो इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं, कोट इनवर्स साइन एक्स को क्या राइट कर सकते हैं, स्क्वायर रूट रहेगा आपका, साइन एक्स को राइट कर सकते हैं 2 साइन x/2 कोस x/2। और 1 को क्या राइट कर सकते हैं, साइन और कोस की टर्म में, कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 राइट कर सकते हैं। क्योंकि एंगल सेम होना चाहिए, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है जब एंगल सेम होता है। और ऐसे ही यहाँ भी सेम प्रोसीजर होगा, कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 कोस x/2। यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है, यहाँ भी प्लस आएगा डिनोमिनेटर में, ठीक, यानी स्क्वायर रूट कैंसिल करना है हमें। तो ये क्या होगा, कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। 1 को ये राइट कर सकते हैं, साइन x को क्या राइट कर सकते हैं, 2 साइन x/2 और कोस x/2 प्लस, सॉरी प्लस नहीं, यहाँ माइनस है, तो ये सेम प्रोसेस यही है, कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 और माइनस है जो 2 साइन x/2 और कोस x/2 होगा। अब यहां से हम क्या करेंगे, कोट इनवर्स ये है कोस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। ये क्या, कोस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट है। ये किसका होल स्क्वायर बनेगा, कोस x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। ऐसी डिनोमिनेटर में भी ये वैल्यू क्या है, कोस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट था, प्लस सॉरी ये माइनस है, तो ये कोस x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर और इसका क्या होगा, ये स्क्वायर रूट होगा। ध्यान से करना ये स्टेप को, क्योंकि हमने कोस और साइन में कन्वर्ट करना था इसको, क्योंकि ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यानी ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो चुका है। अब स्क्वायर रूट कैंसिल हो चुका, तो अब इजिली हम इसको नेक्स्ट स्टेप में सोल्व कर सकते हैं। क्या होगा आगे का प्रोसेस, कोट इनवर्स, तो ये क्या है, कोस x/2 प्लस साइन x/2, कोस x/2 प्लस साइन x/2, ये क्या, कोस x/2 माइनस साइन x/2 अपॉन कोस x/2 प्लस साइन x/2, कोस x/2 प्लस साइन x/2। ये माइनस में है, यानी माइनस होगा आपका कोस x/2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा साइन x/2। ठीक है, यहां तक ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ। अब जो है नेक्स्ट क्या होगा, जो कैंसिल होता है कैंसिल कर सकते हैं। अब ये साइन x/2 से साइन x/2 कैंसिल, कोस x/2 से कोस x/2 कैंसिल, मतलब कोट इनवर्स कोस x/2 और कोस x/2, मतलब 2 कोस x/2 है, और यहाँ साइन x/2 और साइन x/2 2 साइन x/2 है। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल। अब कोट इनवर्स कोस बाय साइन क्या होता है, कोट x/2। अब कोट इनवर्स से कोट कैंसल, मतलब क्या, x/2 जो कि हमारी क्या है, राइट हैंड साइड, और यही हमने प्रूफ करना था।
ठीक है, यानी हमने क्या किया, पहले तो ये स्क्वायर रूट को रिमूव किया। कैसे रिमूव किया, इसको साइन को लिखा था 2 sin x by 2 cos x by 2, 1 को भी cos स्क्वायर x by 2 प्लस साइन स्क्वायर x by 2 की टर्म में ब्रेक कर लिया कंप्लीट को, फिर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया और फिर हमने ब्रैकेट को ओपन किया है और फिर कैंसिल होकर ये cos बाय साइन की फॉर्म में आ गया, तो हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट है। अब जो है आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर जो 11 है ये क्या है कि आपको ये प्रूफ करना है कि tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स और यहाँ 1 माइनस एक्स है, 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट, ये वैल्यू आने चाहिए। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ साइन किया था, ठीक है, यहाँ 10 है, ठीक है, साइन में तो हमने ब्रेक करना नहीं है, यानी ये स्क्वायर रूट कंप्लीट को रिमूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ आपको क्वेश्चन में हिंट भी गिवन है लेकिन एग्जाम में आपको हिंट नहीं मिलेगा, तो एक ऐसी वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं जिससे ये स्क्वायर रूट कंप्लीटली रिमूव हो जाए, कंप्लीट रिमूव हो जाए। यानी यहाँ x है, अगर x को हम cos 2 थीटा पुट करते हैं, cos 2 थीटा पुट करते हैं, और कल लास्ट टाइम मैंने एक फॉर्मूला करवाया था, cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या था, 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2, और साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2। इसका मतलब अगर यहाँ 1 प्लस cos 2 थीटा आ जाए तो ये फॉर्मूला क्या हुआ, 2 cos स्क्वायर थीटा, और माइनस वाले में क्या हुआ, 2 sin स्क्वायर थीटा। इसका मतलब x के प्लेस पे क्या पुट करना चाहिए हमें, cos 2 थीटा पुट करना चाहिए। अगर cos 2 थीटा पुट करते हैं तो ये स्क्वायर में आ जाता है, स्क्वायर में ये रूट कैंसिल आउट, ऐसे ही ये भी स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा क्वेश्चन इजिली सोल्व हो सकता है। तो हमने क्या बोलेंगे, पुट x इज इक्वल टू cos 2 थीटा। तो यहां से जो वैल्यू आएगी आपकी क्या होगी, tan इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 11 है, tan इनवर्स 1 प्लस x की वैल्यू cos 2 थीटा पुट की है, cos 2 थीटा का स्क्वायर रूट, और 1 माइनस cos 2 थीटा का स्क्वायर रूट अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा का स्क्वायर रूट, और 1 माइनस cos 2 थीटा का स्क्वायर रूट। अब ये वैल्यू देखो, 1 प्लस cos 2 थीटा किसकी वैल्यू, 2 cos स्क्वायर थीटा, यानी प्लस वाली cos में, माइनस वाली साइन में आएगी, स्क्वेयरिंग में। तो हम नेक्स्ट स्टेप में इसको ये ब्रेक कर सकते हैं, tan इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर रूट 2 sin स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर रूट, और डिनोमिनेटर में 2 cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट और 2 sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। अब यहां से 2 का स्क्वायर रूट जो है रूट 2 आएगा, यहां से रूट 2, और कोस स्क्वायर का क्या हो जाएगा, कोस थीटा, ऐसे ही रूट 2 साइन थीटा अपॉन रूट 2 कोस थीटा और रूट 2 साइन थीटा। ठीक है, रूट 2 साइन थीटा में भी यहां माइनस हो सकता है, क्योंकि अगर ये वैल्यू सेम क्वांटिटी है तो ये कैंसिल आउट होगी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों दोनों क्या होगी, कैंसिल आउट होगी। एक जगह या तो यहां माइनस होगा या फिर यहां माइनस होगा, जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, आप चेक करना एक बार। ठीक है, शायद यहां माइनस है, यानी न्यूमरेटर में माइनस होगा, तो यहां भी माइनस होगा, तो यहां भी माइनस होगा, तो ये यहां भी माइनस होगा। ठीक है, तो क्या हो सकता है, यहां से रूट 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से रूट 2 कैंसिल आउट हो सकता है। फिर हमारा क्या बचा, ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा। तो अब इसको tan की फॉर्म में कैसे यूज कर सकते हैं, यानी कोस थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बाय कोस थीटा, यहाँ क्या होगा 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, यानी कोस थीटा से डिवाइड कर दिया। अब ये फॉर्मूला किसका है, 1 को क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाय 4, 1 को क्या राइट कर सकते हैं हम, tan पाई बाय 4 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस 1 को फिर tan पाई बाय 4 राइट कर सकते हैं और tan थीटा राइट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ 1 राइट कर सकते हैं इसके साथ। जो फार्मूला आपका बनेगा ये बनेगा tan x माइनस वाई, यानी पाई बाय 4 माइनस थीटा का tan इनवर्स से tan कैंसल, यानी आपकी जो वैल्यू आएगी पाई बाय 4 माइनस
थीटा जो आपको प्रूफ क्या करना है, पाई बाय 4 माइनस 1/2 कोस इनवर्स एक्स। अब थीटा की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से क्या होगी, 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी, 2 थीटा की वैल्यू हो जाएगी कोस इनवर्स एक्स, क्योंकि ये कोस है, कोस इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 2 है, यहाँ डिवाइड हो जाएगा 1/2 कोस इनवर्स एक्स। तो ये जो पाई बाय 4 था ये तो आपका सेम रहेगा, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/2 कोस इनवर्स एक्स। यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। मतलब आपको पहले तो जो स्क्वायर रूट है इसको रिमूव करना है, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यहां से जो है आपको ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा इस फॉर्म में आएगा, तो कोस से डिवाइड करके आप फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हो। आपका क्वेश्चन नंबर 11 जो है कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसमें क्या बोला है कि 9/4 ये प्रूफ करना, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। यानी ये भी इंपॉर्टेंट था, यानी ये मिसलिनियस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं आपके अभी। 12 जो है आपको 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 को प्रूफ करना। 9/4 साइन इनवर्स की टर्म में आना चाहिए। फर्स्टली यहाँ 9/4 है, तो 9/4 यहाँ से भी कॉमन आ सकता है, यहाँ से भी कॉमन आ सकता है, ठीक है। इन दोनों से 9/4 कॉमन आ सकता है, तो हमने पहले 9/4 ही कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या वैल्यू बचेगी, π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3, ठीक है। बट आंसर क्या आना चाहिए, साइन इनवर्स ये आना चाहिए। तो इसका मतलब एक रिजल्ट भी है, क्या है रिजल्ट हमारे पास, कि साइन इनवर्स 1/3 प्लस कोस इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू π/2, ठीक है। वी नो ये होता है, क्यों, क्योंकि π/2 की टर्म में गिवन है। अगर ये स्टेप सिंगल स्टेप में कन्वर्ट हो जाता है या तो साइन के फॉर्म में या कोस के फॉर्म में, फिर हम इजिली सोल्व कर पाएंगे। अब यहां से जो आपका π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 क्या होगा, ये π/2 है, अगर ये साइन इनवर्स 1/3 यहाँ आ जाए आपका राइट साइड में, तो यहाँ रिमेनिंग क्या होगा आपका कोस इनवर्स 1/3। यानी π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 को आप क्या राइट कर सकते हो, कोस इनवर्स 1/3 राइट कर सकते हो। तो यहाँ से 9/4 कोस इनवर्स 1/3। बट आपको कोस इनवर्स में आंसर नहीं चाहिए, आपको साइन इनवर्स में आंसर आना चाहिए। तो हम इसको सोल्व करते हैं, कोस इनवर्स 1/3 को। लेट कोस इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू थीटा, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी 1/3, ठीक है। कोस थीटा की वैल्यू 1/3 है, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का रूट, ठीक, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/9, तो 9 एलसीएम है, तो 9 माइनस 1/9, तो ये क्या 8/9, और 8 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 8 को क्या राइट कर सकते हैं 4 इंटू 2/9, 4 का स्क्वायर रूट होगा 2, और ये √2 रहेगा आपका, और 9 का क्या होगा 3। यानी इसकी वैल्यू क्या है 2√2/3। ये किसकी वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू है, तो साइन थीटा की वैल्यू 2√2/3 है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स 2√2/3। और यही आपको 9/4 के साथ कोस इनवर्स 1/3 है, तो ये इसको थीटा सपोज किया था, तो ये क्या हो जाएगा 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन नंबर जो है 12 ये कंप्लीट हुआ। और नेक्स्ट हम सोल्व करेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 13 से। आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपको इक्वेशन क्या गिवन है, 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x है। अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। आपको सोल्व का मतलब क्या है, किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। और आपको गिवन क्या है 2 tan इनवर्स cos ऑफ x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x, ठीक है। मतलब ये आपका tan इनवर्स की फॉर्म में है। अगर हम इसको भी tan इनवर्स की फॉर्म में बना सकते हैं, फिर हम क्या कर सकते हैं, tan इनवर्स से tan ऐसे सपोज कर सकते हैं, ये कैंसिल हो सकता है, बट ये 2 को अंदर शिफ्ट करना पड़ेगा। और 2 को अंदर शिफ्ट कैसे कर सकते हैं, हमारे पास 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। 2 tan इनवर्स x का क्या फॉर्मूला था, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, इसको राइट कर सकते हैं हम tan इनवर्स 2
और x के यहाँ cos x है अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्र मतलब cos स्क्र x विच इज इक्वल टू राइट साइड में है आपका यहाँ पर tan इनवर्स 2 कोसेक x और कोसेक को क्या राइट कर सकते हैं हम 1 बाय साइन राइट कर सकते हैं। कोसेक x को क्या राइट कर सकते हैं 1 बाय साइन x। अब यहां से ये देखो 2 कोस x अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर किसकी इक्वल होगा 2 साइन x की। ठीक है, क्योंकि टेन इनवर्स यहाँ भी और टेन इनवर्स यहाँ पर भी है, तो ये होगा आपका 2 कोस x अपॉन और 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होगा साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 बाय साइन x। अब 2 से 2 कैंसल और 1 साइन से 1 साइन कैंसल, तो यहाँ क्या वैल्यू आए आपकी कोस बाय साइन। कोस बाय साइन क्या होगा कोट एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा आपका 1 और कोट एक्स इज इक्वल टू 1 कब होता है, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं कि कोट एक्स इज इक्वल टू कोट पाई बाय 4, यानी कोट पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4। हमने सोल्व करना है, सोल्व का मीनिंग क्या है मीन्स हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है और एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी पाई बाय 4। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 13 आपका कंप्लीट हो चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या गिवन है कि tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 बाय 2 tan इनवर्स एक्स है। ठीक है, यानी इसमें भी हमें एक्स की वैल्यू ही निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है आपका tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 बाय 2 tan इनवर्स x है और ये बोला है कि x ग्रेटर देन 0 है। तो यहां से हम दो तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। 2 मेथड है क्या, एक तो ये जो 2 है यहाँ पर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, फिर क्या 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा सकते हैं, tan इनवर्स के फॉर्म में इसको शिफ्ट किया जा सकता है, यहाँ tan इनवर्स है ऑलरेडी तो हम यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ये क्या है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, यानी इसको 1 इंटू एक्स राइट कर सकते हैं। तो इसको हम अगर एक्सपेंड करेंगे तो ये फॉर्मूला बनेगा आपका tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x। ठीक है, क्योंकि tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन क्या होगा 1 प्लस एक्स ही आएगा, मतलब इसको अगर हम इस वे में भी राइट कर सकते हैं इज इक्वल टू क्या आपका 1 बाय 2 tan इनवर्स x। ठीक है, अब ये tan इनवर्स x माइनस का राइट साइड में जाने के बाद क्या होगा प्लस का हो जाएगा, यहाँ आपका tan इनवर्स 1 होगा इज इक्वल टू 1 बाय 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x। ठीक है, और ये 1 को 10 की फॉर्म में क्या राइट कर सकते हैं 10 पाई बाय 4, 10 पाई बाय 4 और ये 1 हाफ है और ये 1 है, मतलब tan इनवर्स x कॉमन 1 बाय 2 प्लस 1 तो कितना होगा ये 3 बाय 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। अब यहां से tan इनवर्स से 10 कैंसिल हो सकता है, मतलब पाई बाय 4 आएगा और ये आपकी क्या वैल्यू है 3 बाय 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 4। अब ये 2 से 2 टू जा 4 और ये 3 है, 3 यहाँ पर राइट साइड में जाने के बाद कहाँ आएगा 3 आएगा आपका डिवाइड में, तो 2 यहाँ था और ये 3 और आ जाएगा 2 इंटू 3 6। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x की वैल्यू है 10 पाई बाय 6। ठीक है, आपको टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए। और 10 पाई बाय 6 का मतलब कितना आपका 30 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1 बाय रूट 3। तो x की वैल्यू क्या आ चुकी है यहां से हमारी x की वैल्यू आ चुकी है 1 बाय रूट 3। ये आपका आंसर है। ठीक है, यानी हमने क्या बोला है और x ग्रेटर देन क्या है 0 है, ये देखो 1 बाय रूट 3 क्या है ग्रेटर देन 0 है। हमने कुछ नहीं किया, एक डायरेक्ट ये एक्सटेंशन ओपन की है tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x हो जाएगा और फिर जो x है उसको एक साइड कर लिया है। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई किया है तो x की वैल्यू आ चुकी है आपकी 1 बाई रूट 3। 14 क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 17 तीनों ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, तो इसमें आपको ऑप्शन गिवन है ए बी सी डी, यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। तो 15 क्वेश्चन क्या है, 15 क्वेश्चन आपका साइन ऑफ tan इनवर्स x की वैल्यू निकालनी है आपको क्या होगी और मोड ऑफ x लेस देन 1 गिवन है।
ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में से इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? तो हम अगर इसको थीटा सपोज कर लेते हैं, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan थीटा के इक्वल, x की वैल्यू क्या होगी, tan थीटा, यानी tan थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, x आ चुकी है। और हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, ये तो हमने क्या सपोज कर लिया, थीटा, मतलब आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। और आपको वैल्यू किसकी गिवन है, टेन थीटा की वैल्यू गिवन है, तो हम इजीली निकाल सकते हैं। 10th क्लास में भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते थे। कैसे, अब एक आइडेंटिटी यहां से हमें ये पता है कि सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब टेन थीटा की वैल्यू क्या है, एक्स है, तो यहां से सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि टेन थीटा का ये स्क्वायर है, इज इक्वल टू 1। इसका मतलब हमारे पास सेक्स स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ चुकी, क्या आ गई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोस, मतलब कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ सकती है, यहां से कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ सकती है, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से एक हमें किसकी वैल्यू निकालनी, साइन की। अब साइन और कोस में एक रिलेशन भी पता है, क्या, वी नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस, और कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एलसीएम क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की 1 के साथ मल्टीप्लाई क्या होगी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये -1 है, -1 और ये +1 कैंसिल आउट, यानी आपकी वैल्यू क्या आई यहाँ से, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है, साइन स्क्वायर थीटा की, बट आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा की। तो साइन थीटा क्या होगा, जो इसका रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होगा तो एक्स आएगा, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट अलग से आएगा। मतलब आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी थी, साइन थीटा की हमने वैल्यू निकाल दी, क्या आ गई, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। यानी हमने क्या किया, दोबारा से देखना एक बार, टेन इनवर्स एक्स को हमने क्या सपोज कर लिया, थीटा, और एक्स की वैल्यू क्या आ गई, टेन थीटा, यानी ये कंप्लीट हमने थीटा सपोज कर ली। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से टेन थीटा की वैल्यू आ गई, टेन से हमने सेक की वैल्यू निकाल ली, सेक से हमने किसकी वैल्यू निकाली, कोस से, और फिर साइन और कोस की आइडेंटिटी का यूज करके हमने किसकी वैल्यू निकाली, यहाँ से साइन की वैल्यू, जो कि वेरी इजीली हमने फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी टाइम्स एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, यानी इसमें जो है 16 क्वेश्चन, जो आपको क्या गिवन है, कि आपको ये गिवन है कि साइन इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 16, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 है। तो आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करने की, x की वैल्यू क्या होगी। अब अगर हम देखें तो 2 साइन इनवर्स एक्स है, इसको राइट साइड में शिफ्ट कर सकते हैं, प्लस में हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा आपका, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, राइट, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हमने लेफ्ट साइड को कहाँ शिफ्ट कर दिया, जो लेफ्ट साइड को राइट साइड में शिफ्ट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्या होगा, जो साइन इनवर्स है हमारा जो लेफ्ट साइड में, अगर इस टेकिंग बोथ साइड, अगर हम साइन लेते हैं तो क्या होगा, यहां से साइन कैंसिल, साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, साइन यहां लग जाएगा, यानी 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, साइन π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, यानी साइन ऐसे भी बोल सकते हो आप माइंड में, लेकिन ऐसा होता नहीं कि ये साइन यहां पर आकर क्या होगा, साइन π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स है। तो ये क्या है, 1 माइनस एक्स। अब साइन π/2 प्लस थीटा क्या होता है, साइन π/2 प्लस थीटा है, ये आपका π/2 है, π/2 में से कुछ ऐड करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, और साइन किस में चेंज होता है, कोस में चेंज होता है, तो कोस थीटा होगा, यानी कोस 2 साइन इनवर्स एक्स ये बनेगा आपका।
ठीक है, यहां से हमें क्या निकालना है, किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एक्स की वैल्यू कैसे सोल्व करेंगे यहां से, यानी हम सिंपली, आपको क्या गिवन है कि साइन इनवर्स ये वैल्यू गिवन है और आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट गिवन है और ऑप्शन भी गिवन है आपको क्या क्या है। ठीक है, तो यहां से हम इसका यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, अगर साइन इनवर्स एक्स को हम थीटा सपोज कर लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स को क्या सपोज कर लेते हैं, थीटा सपोज कर लेते हैं, ये वैल्यू लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन थीटा, एक्स की वैल्यू क्या आ चुकी है, साइन थीटा। तो यहां से आपका ये वैल्यू क्या बनेगी, ये वैल्यू क्या बनेगी, जो राइट हैंड साइड है अगर इसी को सोल्व करते हैं तो ये बनेगी आर एच एस, ऐसे लिख लेते हैं आर एच एस। तो राइट हैंड साइड आपकी बनेगी कोस 2 थीटा, और कोस 2 थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है कि कोस 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है। अब कोस 2 थीटा आप यूज कर सकते हो, आपको साइन की वैल्यू गिवन है यहाँ, साइन की टर्म में एक फॉर्मूला था, हमने स्टार्टिंग वाली क्लास में लिखा था, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2। तो यहाँ से कोस 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये 2 यहाँ के मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, और जो कोस 2 थीटा है अगर लेफ्ट साइड में आएगा तो प्लस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 माइनस, अगर ये 2 साइन स्क्वायर राइट साइड में जाएगा तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी, यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कोस 2 थीटा को ये लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है यहाँ से। अगर ये हमने यहाँ से राइट कर दिया है और साइन थीटा की वैल्यू है कि आपकी एक्स है, तो इसको ये लिखा जा सकता है 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, मतलब आपकी इक्वेशन 1 और 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1 माइनस एक्स, और कोस 2 थीटा यानी कोस 2 थीटा की वैल्यू क्या थी आपकी, साइन इनवर्स एक्स, मतलब इस कंप्लीट की वैल्यू क्या आ चुकी है, अब यहाँ से 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ से 1 से 1 कैंसल, तो यहाँ क्या है, और माइनस से माइनस कैंसल, मतलब ये 2 एक्स स्क्वायर होगा, 2 एक्स स्क्वायर किसकी इक्वल होगा, एक्स की इक्वल। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ से x से x कैंसिल आउट कर देते हैं, यानी यहाँ 2x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/2, जो ऑप्शन नंबर डी है आपका, इसको पिक कर लेते हैं। ठीक है, यानी इसको पिक करने के बाद कि x इज इक्वल टू 1/2 होगा, सिंपली इसको टिक कर लेते हैं। ठीक है, बट जो आपका रॉन्ग होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर है तो इसकी कितनी वैल्यूज आएगी आपकी, 2 वैल्यूज आएगी x की, तो 2 वैल्यूज आएगी, तो आपको, आपने तो एक ही वैल्यू निकाली है क्योंकि ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, तो इसके रूट्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो आपने ऐसे ही डायरेक्ट कैंसिल नहीं करना है, तो इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे हम, तो यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ 0, कॉमन क्या आएगा x, तो क्या बचेगा आपका 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से या तो x इज इक्वल टू 0 हो सकता है या फिर x इज इक्वल टू 1/2 होगा, क्योंकि 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और तो 2x की वैल्यू क्या होगी 1, तो x की वैल्यू क्या होगी 1/2, यानी ये दो पॉसिबिलिटी है अभी भी। तो फिर क्या करते हैं मोस्टली स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लेते हैं, क्योंकि वेरीफाई करते नहीं है क्या ये पॉसिबल है कि दोनों ऑप्शंस जो ट्रू होगी। आइए चेक करते हैं, फर्स्ट आपका 0 है, मैं ऊपर से ये इरेज कर लेता हूं एक बार इसको। ठीक है, यानी आपकी वैल्यू क्या क्या आ चुकी है, x की वैल्यू 0 और x इज इक्वल टू 0 आ गया, और x इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो आपने अगर 0 पुट करते हो x की वैल्यू, तो यहाँ क्या है साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1, यहाँ क्या आएगा x की वैल्यू 0, साइन इनवर्स 0, तो क्या वैल्यू होगी 0, तो यहाँ से 1 साइन में किसकी वैल्यू है, साइन π/2, मतलब आपका आंसर क्या आया है यहाँ से π/2, यानी लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल है, राइट हैंड साइड। इसका मतलब 0 तो आपका जो सॉल्यूशन है, 0 तो आपका सॉल्यूशन है, तो 0 सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब आज जो आपने डी ऑप्शन चूज किया था ये रॉन्ग है, अकेला जो है 1/2 नहीं होगा, या तो 0 1/2 होगा या फिर आपका 0 होगा। अब 1/2 चेक करते हैं कि 1/2 है या नहीं, यानी x इज इक्वल टू 1/2 है, तो क्योंकि ये चेक करना पड़ता है कि क्या ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये आपने जो है लेफ्ट हैंड साइड पिक की है स्टार्टिंग वाली,
अगर ये वैल्यू जो π/2 की इक्वल आ जाती है तो दोनों इसके सॉल्यूशन होंगे, अगर नहीं आती तो सिर्फ और सिर्फ 0 ही होगा। तो ये क्या हुआ, साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 क्या होगा, 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, अब 1/2 किसकी वैल्यू है, साइन में 1/2 30 की वैल्यू है। 30 को क्या लिखेंगे हम, π/6 माइनस 2 इंटू π/6, ये कैंसल, यानी अगर आप कैंसल भी नहीं करते हो तो ये 6 यहाँ पाई माइनस 2 पाई, पाई माइनस 2 पाई कितना होगा, -π/6, जो कि π/2 की इक्वल नहीं है, विच इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ किसका सॉल्यूशन नहीं है, जो फर्स्ट है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 का ये सॉल्यूशन नहीं है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 इज द ओनली सॉल्यूशन। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यही सॉल्यूशन होगा। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, सी राइट होगा, ना तो आपका ए राइट है ना ही आपका डी राइट है। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट चेक नहीं करते कि ये दोनों वैल्यूज इसको सेटिस्फाई कर रही है या नहीं, या फिर डायरेक्टली x से x कैंसिल कर देते हैं, जो मैंने एक स्टेप आपको बताया था वहां से 1/2 वैल्यू आ जाती है। ठीक है, इसलिए ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मोस्टली रॉन्ग हो जाता है स्टूडेंट्स का, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है जो है क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, tan इनवर्स x माइनस वाई, tan इनवर्स x बाय वाई माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई, ये किसकी इक्वल होगा। तो हम डायरेक्ट, यहाँ कोई कंडीशन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, जो कि क्या है, tan इनवर्स x यानी फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, यानी ये टर्म आपकी आ चुकी है। हमने क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट कर चुका है और आप क्वेश्चन नंबर 17 है। ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं, यहाँ तक ऑप्शन को छोड़ देते हैं। ठीक है, ऑप्शन को छोड़ देते हैं क्योंकि हमने ऑप्शन पिक करना कि इसका ऑप्शन क्या आएगा। ठीक है, तो यहां से नेक्स्ट अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या वैल्यू बनेगी, यहां से आपकी tan इनवर्स y इंटू एक्स प्लस वाई, ये एलसीएम होगा, y इंटू एक्स प्लस वाई, तो x प्लस वाई की मल्टीप्लाई x के साथ होगी, x प्लस वाई की मल्टीप्लाई x के साथ, और ये माइनस है x माइनस वाई की मल्टीप्लाई आपकी y के साथ होगी। ठीक है, ये वैल्यू y है, और अपॉन क्या होगा, अब डिनोमिनेटर में भी एलसीएम y इंटू एक्स प्लस वाई होगा, y इंटू एक्स प्लस वाई, अब y इंटू एक्स प्लस वाई की मल्टीप्लाई 1 के साथ y इंटू एक्स प्लस वाई, और ये प्लस है x इंटू एक्स माइनस वाई होगी। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ एलसीएम लिया है, तो यहां से तो सेम एलसीएम था, तो आपको न्यूमरेटर में जो यहाँ वैल्यू है ये एज इट इज आएगी। तो यहां से अगर हम इसको सोल्व करें तो ये y एक्स प्लस वाई ये तो कैंसिल होगा। ठीक है, तो आपकी वैल्यू क्या होगी, यहां से tan इनवर्स x और x क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, y और x की मल्टीप्लाई क्या होगी, एक्स वाई, नेक्स्ट क्या, ये माइनस का सिंबल है, x और y की मल्टीप्लाई एक्स वाई, और ये माइनस और y, और y क्या होगा, वाई स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में y की मल्टीप्लाई x के साथ एक्स वाई, y की मल्टीप्लाई y के साथ वाई स्क्वायर, x की x के साथ एक्स स्क्वायर, x की माइनस वाई के साथ माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो यहां से हम अगर जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, और नेक्स्ट स्टेप में ये ब्रैकेट ओपन करना, इससे पहले आपको ये ब्रैकेट लगानी है ताकि आपकी मिस्टेक होने के चांसेस है जो कम हो जाए, तो इसलिए आपको ये ब्रैकेट लगानी थी। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो सिंबल है अंदर चेंज कर देंगे, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। अब जो वैल्यू कैंसिल हो सकती है उसको कैंसिल कर सकते हैं, एक्स वाई कैंसिल, यहाँ भी माइनस एक्स वाई, ये प्लस एक्स वाई कैंसिल आउट। तो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या बची है, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में भी वाई स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वेयर, मतलब एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। तो ये तो सेम क्वांटिटी है, कैंसिल आउट, यानी 1 बचेगा यहाँ तो ये वैल्यू आपकी टेन इनवर्स जो है 1, और 1 को क्या राइट कर सकती हैं, 10 पाई बाय 4, 10 पाई बाय 4। क्या ये पाई बाय 4 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर है? यस, क्योंकि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, -पाई बाय 2 से पाई बाय 2। तो आपका आंसर क्या होगा, पाई बाय 4 इज द फाइनल आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आज हमने आपका क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है, और इसके साथ ही आपकी जो है चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स, या फिर डिटर्मिनेट को अगर करना है तो उसके लिए मैट्रिक्स का भी नॉलेज होना जरूरी है। तो क्विक रिवीजन में हम मैट्रिक्स स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा मैट्रिक्स होगा, और उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक किया क्या है, क्योंकि आपको सब्सक्राइब करना होगा, तभी आपको जो नोटिफिकेशन है मिलता रहेगा, और ऐसी ऐसी क्लासेस आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। और साथ में ये ध्यान रखना कि सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ही आपको जो है इमीडिएटली नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोस को शेयर करना। ठीक है, और आज हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।